नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, इस वक्त जो सियासत ने नया रुख इख्तियार किया है वो अपोजिशन की इत्तेहाद को टूटते हुए दिखा रहा है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो चुकी हैं। बिलावल साहब ही नहीं बल्कि जरदारी साहब ने भी अब तंज के तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की, पहले ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून में से मीम अलग हो जाएगा और शीन अलग हो जाएगा, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आई। जब उनसे बातचीत भी की गई तो उन्होंने ये कहा कि जहां शहबाज शरीफ होते हैं वहां मरीम नवाज के होने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो टैकल कर लेते हैं। अब इसको सियासी रुख पे देखें तो कुछ और ही चीज नजर आती है। उस्मा कारदार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उस्मा साहब, क्या वाकई ऐसा लगता है कि जो बातें होती थी, जो वफाक और खान साहब ये करते थे कि मीम और शीन जो है वो मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएगा और कुछ नया पीएमएल होता हुआ नजर आएगा, तो क्या वाकई ऐसा होता जा रहा है? और जिस तरह से पीडीएम अब टूटी है और मगर अभी भी ये लोग बज़द हैं कि पीडीएम बरकरार है, तो क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, हाँ साहब, बिल्कुल सही उनकी ऑब्जर्वेशन थी। बल्कि अब तो पूरी दुनिया के सामने यहाँ हो हम्म। गया है हम्म। कि मुस्लिम लीग नून के दो बहुत क्लियर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं। और एक पार्टी जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ खड़ी है, दूसरी जो है वो शहबाज शरीफ के साथ। हम्म। और इन दोनों का बयानिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक जो है वो हर चीज से टक्कर लेने का जो है उनका ये स्ट्रेटजी है, और दूसरे जो हैं वो फिर भी टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो अपोजिशन है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट में। सही। और एक कंसेंसस के साथ हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो हमने पब्लिक इंटरेस्ट में हमने जो कवानीन पास करने हैं या कोई रिफॉर्म्स करने हैं, हम चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि कहा भी है, उनको इनवाइट भी किया है कि आए हमारे साथ बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम इकट्ठे मिलके करें, हम्म। जुडिशियल रिफॉर्म्स करने वाले हैं, हम्म। पुलिस रिफॉर्म्स करने वाले हैं, बहुत से। हमें अवाम ने क्यों भेजा है? हम टैक्स पेयर के पैसे से ये जो है ईमान सारे चल रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके वेलफेयर के लिए हम इकट्ठे मिलके लेकिन उस्मा काम करें। कारदा साहबा, ऐसा कौन सा पार्लियामेंट आपका में हिस्सा सिर्फ बनता था? पीटीआई नहीं है, बाकी पहले पहले जमातें भी पीटीआई हैं। का मौकफ अब कुछ और ये था। अपना, उनका कहना था इनके कि हम अपने ऑपोजिशन को जेलों में तफर्रुकात डालेंगे। इतने ज्यादा हैं, इनके अपने झगड़े इतने ज्यादा हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म में आके बैठते नहीं, ये अवाम के वोट के साथ मजाक कर रहे हैं। हम्म। जिस मकसद के लिए अवाम ने इनको इन ऐवानों में भेजा है, वो मकसद जो है इनके बिल्कुल इनकी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। हम्म। इनका सिर्फ एक मकसद है, हम्म। हमारे असासात जो हैं वो कायम और दायम रहे। हम बिल्कुल बादशाह चले, बन के तो क्या इस वाकई मुल्क पीडीएम पे टूटी है? इस पे रूलिंग बात कर करें। लेते हैं। हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है समीना मतलूब साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। समीना साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। और तुलसी जी, ऑपोजिशन। मेरा सलाम सबको। जी, सॉरी। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, समीर साहब, क्या वाकई ऐसा है जो पीडीएम में टूट फूट है और ऑपोजिशन इस पे परेशानी का शिकार अब नजर आती है? पहले हम ये देखते थे कि ऑपोजिशन और हुकूमत की नहीं बनती थी, और अब की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि ऑपोजिशन की ही ऑपोजिशन से नहीं बन रही है। ऐसा क्या हो गया है जो अब पीपल्स पार्टी नून लीग पे तंज कर रही है और नून लीग अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। मैं सबसे पहले तो मीम और शेर को निकालने की बात का जवाब दूंगी, हम्म। जो खान साहब शुरू से ही कहते आ रहे। हम्म। अब अपने ये तरीन को तो संभालने, हम्म। अपनी पार्टी को तो संभालने बेचारे, बाकी को नजर रखनी छोड़े, अपनी डिलीवरी दे। सही। और सबसे पहली बात तो ये है, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद था, इसमें 10 पार्टियां थी। उसमें जैसे कि 10 पार्टियों का अपना अपना मंशूर है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने उनके एक्शन प्लान है। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर डिस्प्यूट हुआ है, शिकवा हुआ है किसी पार्टी को, अगर वो अलग हुई है, तो हम उसका जवाब उनकी हर बात का इसलिए नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो फिर हमारे साथ जब भी यूनाइट हो तो हम शर्मसार न हो एक दूसरे के सामने, कोई ऐसी बात ना हो कि हम शर्मिंदा हो, क्योंकि यूनिटी के बगैर यहाँ पे तमाम पार्टियां यूनाइट होकर चलेंगी तो इस मुल्क की जो बागडोर है वो बेहतरीन ट्रैक पे चलेगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि ये
पीटीआई सिंगल पार्टी के तौर पे चल रही है, ना किसी को अलायंस और ना ही किसी को अपना वो बना के चल रही है कि उनको साथ शामिल करे किसी में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्लान में, किसी भी तंजीम साझे में, किसी भी लेजिस्लेशन में। तो लेकिन समीना साहब अभी ऑफर तो करी है, है। समीना साहबा, खान साहब ने ऑफर तो करी है कि हम ऑपोजिशन को साथ मिला के उनके साथ बैठ के काम करने को तैयार हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को हुकूमत जो है वो ऑफर कर रही है, मगर ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन से नहीं मिल पा रही है। ऐसा है क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। असेंबली में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हर पॉइंट पे एक ही आवाज होती है। ये आपने भी नोट किया होगा, असेंबली के सेक्शन आप भी देखते हैं, सभी देखते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अब खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन सिस्टम है वो राइज है, तो वो उसमें अपोजिशन हमारे साथ बैठे। बाकी ये जिस तरीके से जो बिल पेश कर रहे हैं, इतनी स्पीड के साथ 20 बिल जो ला रहे हैं, उसमें तो किसी पूरे कभी शामिल किया। स्पीकर साहब की स्पीड कभी देखिए ना किस तरीके से वो बिल पढ़ रहा होता है और जनाब आगे चल रहा होता है। एक दिन में 22 और 23 बिल बगैर किसी को शामिल किए आप पेश कर रहे हो। ये लेजिस्लेशन बनाना और एक बड़ी अहम काम है और बड़े खूबसूरत लेजिस्लेशन है जिसमें तमाम पार्टियां इसमें शामिल हो, ताकि ये जो कानून साजी का अमल है। इस पे तो खान साहब भी वो कह रहे हैं कि हम साथ लेके चलेंगे और पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, सबको दावत दी है। बिल्कुल भी नहीं कह रहे वो सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा, मैं पंजाब की, मैं समीना साहब पंजाब की सूरत हाल पे बात कर लूं तो पंजाब में एक अरसा मुस्लिम लीग नून ने वहां पर हुकूमत की है और काफी स्ट्रांग अपने आप को रखा है वहां पे। अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है बुज़दार साहब के खिलाफ। उन्होंने ऐलान करने के अब शायद मे भी पॉसिबल बहुत जल्दी सामने आ जाए। तो क्या मुस्लिम लीग नून राजी है, एक्टिव है ऐसी कि वो पीपल्स पार्टी का साथ देके पंजाब में सूरत हाल खड़ी कर देगी? मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, मियां नवाज शरीफ के स्टेटमेंट के मुताबिक हम इस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी छोड़ना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें। चले 5 साल पूरे अगर ये लोगों का सस्पेंस और लोगों का ये जो एक तब्दीली का जो कीड़ा था ना, एक दफा वो खत्म होना चाहिए। चले ये तो 5 साल पूरे करने के तो नून लीग का काफी पुराना था ये जुमला। जब हुकूमत आई तो कहा कि ये 5 साल पूरे नहीं करेगी, इससे पहले चली जाएगी। अब जब 5 साल पूरे होने वाले हैं तो मरियम साहब ने भी ये कहा। उस्मा साहब, हम आपकी तरफ आऊंगा, क्या ये हुकूमत पूरे 5 साल करके जाएगी और क्या 2023 होगा पीटीआई का साल होगा दोबारा 2023 का? इंशाअल्लाह ताला देखें, ये हमारा मुश्किल जो वक्त है, जो बहुत चैलेंजिंग पीरियड था हमारी सिमत और पॉलिसीज दुरुस्त करने में जो गुजरा, वो अब खत्म, इख्तिताम पसीद है। अब तरक्की के 2 साल हैं आगे और आप देखेंगे कि पीटीआई का टेक ऑफ का टाइम है और इन लोगों की क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। मईशत हमारी जो है वो अब अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। हमारी जो सर्विसेज में ग्रोथ रेट है वो 4% है, हमारी इंडस्ट्रीज में 2% है। अच्छा उस्मा साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ 2023 में क्या आप लोग ये तमाम चीजें एक्टिव खड़ी करके और ये जिस तरह से मईशत आपने अपने पैरों पे खड़ी कर दी है, तो ये मईशत खड़ी करके आप हुकूमत को दे के चले जाएंगे या इसके बाद भी हुकूमत करेंगे? देखिए, अगर हमने डिलीवर किया, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे, तो जाहिर है जिस तरह केपी में हमें 2 दफा अवाम ने मैंडेट दिया, जबकि वो पहले पख्तून जो हैं कभी 2 दफा मैंडेट नहीं देते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान के अवाम में खुशहाली आएगी तो वो इंशाल्लाह ताला दोबारा भी पीटीआई को जो है वो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एतमाद का वोट देंगे। और ये लोग अब अपना बंदोबस्त कर लें, या तो ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें या फिर ये अपनी पार्टी को समीना साहब आखिरी कमेंट्स, क्या पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर आ रही है? क्या ऐसा होगा 2023 में? हम इनके लेवल तक पहुंचने को सोच भी नहीं सकते। ना हम चीप लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते, ना चीप सोच इस्तेमाल कर सकते, ना किसी को अब्यूज कर सकते। चलो ठीक है, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं हो सकती कि इनके साथ बैठा जाए। समीना साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
उस्मा कारदार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और जिस तरह से अभी हुकूमत ऑफर करी कि 2023 में आए, हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बैठ के हुकूमत में आ जाए, और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो बात की बात सूरत हाल है, मगर इस वक्त जो चलता आ रहा है वो शायद अब ऑपोजिशन ही आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हुकूमत के लिए अब ये आई थिंक बेहतरीन पीरियड हो सकता है कि जब ऑपोजिशन आपस में ही लड़ रही है तो अब अपना काम निकालते रहें, और मजीद 2 साल तरक्की के वो पूरे करने के बाद फिर 2023 के इलेक्शन में देखा जाएगा कि कौन बाजी लेके जाता है और कौन नहीं। और आने वाला वक्त क्या वाकई जो हुकूमत खड़ा करके जाएगी इस मईशत को वो वाकई संभाल के रखेगी, या आने वाली किसी और हुकूमत के हैंडओवर करके चली जाएगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।